हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B21 स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद हम इसकी हिंदी में जो पहचान होती है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं टेंस की। तो कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर टाइम में कोई भी काम चल रहा था। जैसा कि हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम चल रहा है ना, उसी प्रकार फ्यूचर मतलब पास्ट में भी कोई काम चल रहा था ना, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इस टेंस की डेफिनेशन है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे। इसका मतलब यह है कि पास्ट में कोई भी काम जारी था तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कल मैं खाना मतलब मैं कल खाना खा रहा था, है ना। लास्ट में आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंस है किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। खाना खा रहा था मतलब वो काम कल क्या हो रहा था? चल रहा था। ये इस चीज को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए। इस टेंस का प्रयोग, है ना, ये जो टेंस है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे। कब जारी थे स्टूडेंट? पास्ट में जारी थे। उस स्थिति में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस टेंस के फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो वर्ब्स का यूज करते हैं वो वर्ब्स है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का यूज यदि आपको आ गया तो आप इस को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस टेंस की हिंदी में पहचान। तो इस टेंस की हिंदी में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ये इस टेंस की कौन सी पहचान है? हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान का मतलब ये कि आप इस मतलब कोई भी हिंदी में सेंटेंस लिख रखे हैं 5-4, तो आप उनमें से फिल्टर कर पाएंगे कि भाई ये जो टेंस है इसके पीछे अगर रहा था, रही थी आ रहा है तो वो ये टेंस हो सकता है या है। ठीक है, ये कंफर्मेशन आप हिंदी में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके सामने, दे वर रीडिंग एंड नोटिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए दे की यदि मैं बात करूँ तो दे है प्लूरल वर्ड। कौन सा वर्ड है? प्लूरल। और वर्ब की आईएनजी भी यहाँ पे लग रही है ना। और नोटिस जो है इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है इंग्लिश में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टेंस है कौन सा टेंस है? बताओ मेरे को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ लिए कि ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे, चल रहे थे। जैसे पिछले महीने जनगणना चल रही थी, है ना। तो जनगणना भी पिछले महीने चल रही थी। अगर अपन ऐसा मान के चले तो यहाँ पर भी वो जो वाक्य होगा वो भी सही होगा। उसका भी हम ट्रांसलेशन इजीली इस टेंस की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, फॉर्मूला बता दिया है। इसमें वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी के नाम से जानते हैं उसका यूज करेंगे। और हिंदी में पहचान जो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, दे वर रीडिंग ए नोटिस। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा टेंस कंप्लीट। इसके अलावा इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।